बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हुए हैं और इसी बीच बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को चुनावी मैदान में उतरना है और अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना है, शक्ति प्रदर्शन करना है और किसके पास कितना वोट बैंक है वह साबित करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार की राजनीति में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हमेशा से देखने को मिलता रहा है। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव के साथ क्या ब्राह्मण, क्या भूमिहार और क्या राजपूत समाज के लोग सभी के सभी लालू यादव के एक इशारे पर पीछे चलने को तैयार हो जाया करते थे। लेकिन एक वह भी समय आया जब सवर्णों ने लालू यादव से नाता तोड़ा और बीजेपी जदयू का दामन थाम लिया। कहते हैं कि साल 2005 में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं क्रेडिट सवर्ण समाज को जाता है, ब्राह्मण समाज को जाता है, भूमिहार समाज को जाता है और सबसे अधिक राजपूत समाज को जाता है। लेकिन उसी राजपूत समाज के कुछ नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी के खिलाफ शंखनाद कर दिया है। जो नेता कल तक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा और विधानसभा पहुंचते थे, जो बीजेपी जदयू के लिए काम करते थे, उन्हीं नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया कि क्षत्रिय समाज को अगर उचित भागीदारी नहीं दी जाती है तो क्षत्रिय समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और वह नए रास्ते तलाश करने के लिए बाध्य हो जाएगा। आसान भाषा में कहा जाए तो राजपूत समाज के बड़े बड़े नेताओं ने साफ अपनी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दे दिया है कि संभल जाइए, अगर आपके टिकट लिस्ट में हमारे समाज के लोगों का नाम नहीं है तो हमारे वोट बैंक पर भी आपका अधिकार नहीं है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में राजपूत समाज के लोगों की कितनी भागीदारी है और कितना प्रतिनिधित्व है। सबसे पहले साल 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो कुल 6 सांसद जो कि राजपूत समाज से आते हैं वे चुनाव जीते। कोई आरजेडी से तो कोई बीजेपी से, कोई जेडीयू से तो कोई लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने और लोकसभा पहुंचे। सबसे पहले बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की बात कर लेते हैं, जो कि आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद जगदानंद सिंह के बेटे हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने 2024 में सुधाकर सिंह को टिकट दिया और सुधाकर सिंह राजपूत समाज के होने के कारण उनके समाज के लोगों ने उनका साथ दिया और वे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद सारण की बात करते हैं तो राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। वाजपेयी सरकार में भी चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव को हराया था और लोकसभा पहुंचे थे। वाजपेयी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। बाद के दिनों में मोदी सरकार में लगातार 14 का चुनाव जीता, 19 का चुनाव जीता और 24 का चुनाव जीता। 24 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी को हराया, लेकिन इन दिनों उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। अब राधा मोहन सिंह की बात करते हैं, जो बीजेपी के टिकट पर पूर्वी चंपारण से सांसद हैं। शिवहर से जदयू के टिकट पर लवली आनंद सांसद हैं और वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी से बीना देवी हैं और महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। यानी कुल मिलाकर राजपूत समाज के 6 लोग लोकसभा में बिहार के राजपूत समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर हम विधानसभा की बात कर लें तो एनडीए में कुल 28 राजपूत समाज के विधायक हैं और एक निर्दलीय को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 19 हो जाती है। वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन ने 18 को टिकट दिया और 8 जीते।
लेकिन साल 2020 विधानसभा चुनाव की बात करने से पहले यह जान लीजिए कि साल 2015 के चुनाव में बीजेपी के 9 राजपूत विधायक चुनाव जीते, आरजेडी से 2, जदयू से 6 और कांग्रेस से 3। अगर इन संख्या को हम जोड़ दें तो 9 + 2 11, 11 + 6 17 और 17 + 3 20 होता है। लेकिन आज की बात करें तो अगर 2015 से तुलना करें तो 2020 में राजपूत समाज के विधायकों की संख्या बढ़ी है। बीजेपी ने साल 2020 में राजपूत समाज के 21 लोगों को टिकट दिया, जिनमें से 15 लोग जीतकर विधानसभा पहुंचे। जदयू ने 7 लोगों को टिकट दिया, लेकिन राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को साफ कर दिया कि हम आपको वोट नहीं देंगे। परिणाम यह हुआ कि राजपूत समाज से मात्र 2 लोग चुनाव जीत पाए। वहीं वीआईपी पार्टी से 2 लोग चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और बाद के दिनों में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि वर्तमान में बीजेपी के पास 17 राजपूत विधायक हैं। वहीं निर्दलीय अगर बात करें तो सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर डाटा अपने आप में सब कुछ कह रहा है, संख्या अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन राजपूत समाज के लोगों को लगता है कि उनकी भागीदारी और अधिक होनी चाहिए थी और अधिक टिकट मिलना चाहिए था। और चूंकि जदयू ने अधिक टिकट नहीं दिया, यही कारण है कि राजपूत समाज के लोगों में जदयू के खिलाफ आक्रोश आया। आप आंकड़ा देखिए, बीजेपी 21 को टिकट देती है तो 15 जीत जाते हैं, लेकिन जदयू मात्र 7 को टिकट देती है। कहीं ना कहीं यह आक्रोश था जो कि जदयू को भुगतना पड़ा और परिणाम यह हुआ कि मात्र 2 लोग चुनाव जीते। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर आक्रोश था। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन से मात्र 18 को टिकट दिया जाता है, जबकि साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने 21 को टिकट दिया तो 15 जीत गए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए इस बार राजपूत समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देते हैं, और अगर एनडीए या महागठबंधन में राजपूत समाज के लोगों को उचित भागीदारी नहीं मिलती है, तो जो बात आरके सिंह बीजेपी में रहकर कह रहे हैं कि अगर क्षत्रिय समाज की भागीदारी नहीं होती है तो हम लोग पार्टी बनाएंगे। राजीव प्रताप रूडी मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण पहले से ही नाराज हैं। इन दिनों शांगा यात्रा पर निकले हुए हैं। राजपूत समाज के लोगों की माने तो राजीव प्रताप रूडी हो, आरके सिंह हो, आनंद मोहन हो, ये अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन लोगों की गलतियों के कारण नए नेताओं को ना तो चांस मिल रहा है और ना ही विधानसभा जाने का अवसर मिल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में राजपूत समाज के लोग एनडीए की ओर वोट करते हैं या महागठबंधन की ओर वोट करते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।